दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 1 to 4 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 200 लेडीज इट वाज फाउंड दैट 142 लाइक कॉफी व्हाइल 58 डिसलाइक इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर सर्वे हुआ था 200 लेडीज के बीच में, जिसमें से 142 लोगों ने लेडीज ने लाइक की थी कॉफी और 58 लेडीज ने डिसलाइक की थी। अब इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेडी चूजन एट रैंडम। अब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि लाइक कॉफी और डिसलाइक कॉफी, इनकी हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसमें आते हैं हम लोग सोल्यूशन में अपने। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो भी सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल हमारा सर्वे हुआ था 200 लोगों के बीच में ना, तो उसको पहले लिखेंगे। चलो इससे हम लोग करते हैं। यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। ओके, अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेडीज है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितनी थी, 200 लेडीज के बीच में सर्वे हुआ था, तो ये टोटल नंबर ऑफ लेडीज हो गया। अब लिख लेते हैं जो लेडीज ने क्या किया था, वो लाइक कर रही थी कॉफी को, तो नंबर ऑफ लेडीज who dislike coffee like coffee कितने थे हमारे पास, 142। ओके, अब यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लेडीज who dislike कॉफी और यहां पर थे हमारे पास 58। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेडीज 200 थे, जो लाइक कर रहे थे कॉफी को वो 142 और जिन्होंने डिसलाइक किया था वो थे हमारे पास 58। अब क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, जो पहला इवेंट है क्वेश्चन पूछने का, वो कह रहा है कि यहां पर बताना है हमें लाइक कॉफी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या करना है, लाइक कॉफी की बताना है। ओके, तो देखो यहां पर हमें लाइक कॉफी को बोल रहा है, तो यहां पर इवेंट को बोलेंगे E1। ओके, यहां पर दो इवेंट पूछे, एक तो हमारा लाइक है, दूसरा है हमारा डिसलाइक। क्या है दूसरा, डिसलाइक। तो हम लोग अभी बात करें लाइक कॉफी को, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E1 से। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहां पर E1 का मतलब ये हो रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक कॉफी को, इक्वल्स टू। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेडीज। ठीक है, क्या है टोटल, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लेडीज। क्लियर है। अब ऊपर क्या लिखेंगे, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाइक कॉफी, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लेडीज हु लाइक कॉफी। क्लियर है इतनी बात। देखो यहां पर है नंबर ऑफ लेडीज हु लाइक कॉफी और टोटल नंबर ऑफ लेडीज, ये हमें करना है। हर एक क्वेश्चन में हमें इसी तरह से करना होगा। अगर ये करना आ गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे खुद से। तो यहां पर आ जाते हैं, तो यहां लिखा P और ये हो गया इवेंट E1। नंबर ऑफ लेडीज यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 142, तो यहां पर हमने लिख दिया 142। टोटल नंबर ऑफ लेडीज हमारे पास गिवन है कितना, 200, तो इसे कैंसिल करो, 2 7 जा और 2 2 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा हो जाएगा, तो 0.71। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इवेंट का, ये हो गया 0.71। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी तरह सेकंड इवेंट का निकालेंगे। सेकंड इवेंट में हमसे पूछा है डिसलाइक कॉफी। क्या है, डिसलाइक कॉफी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो डिसलाइक कॉफी में भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इवेंट को E2 से। किसे करेंगे, E2 से। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E2 मतलब हो रहा है यहाँ पर डिसलाइक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब E2 मतलब डिसलाइक को हम लोग रिप्रेजेंट करें, इतना ध्यान रखना। E2 मतलब ये होता है इवेंट, और इवेंट हमारा कौन सा है, डिसलाइक वाला। अब यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे। यहाँ पर क्या, टोटल नंबर ऑफ लेडीज, तो यहाँ पर भी लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ लेडीज। अब एक चीज यह ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिसलाइक को पूछ रहा है, तो हमें तो ये पता है ना कि इन पूरे में से इतने लोगों ने डिसलाइक किया है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पहले वाले में क्या कर रहा था, लाइक कॉफी, तो लाइक हमारे इतने थे, ठीक है, 142 लाइक कितने में से थे, 200 में से 140 लोगों ने लाइक किया था ना, तो डिवाइड कर देंगे इनका आपस में। बस इतना ही खेल होता है इस प्रोबेबिलिटी में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ लेडीज हु डिसलाइक, ठीक है, कॉफी। क्लियर है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ लेडीज कितने थे हमारे पास, जो डिसलाइक कर रहे थे वो 58 थे, और टोटल हमारे पास कितने थे, 200 है। ओके, तो यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2
और 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.29। तो ये हो जाएगा इसका हमारे पास सोल्यूशन। तो जो हमारे पास इवेंट था डिसलाइक वाला, प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी E2 की, वो हो गया हमारे पास 0.29। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर है इतनी बात? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ 6 यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास 6 यूनिट टेस्ट दिए हैं और यहाँ पर परसेंट दिए हुए हैं, ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अ यूनिट टेस्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% मार्क्स इन अ टेक्स्ट। अब देखो टेस्ट में 60%, मोर देन 60% मार्क्स, इसकी हमें क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बहुत सिंपल से, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर क्या है हमारे पास यूनिट टेस्ट कितने हैं? 6 है, ओके। और हमें कितना बताना है? 60% मार्क्स से ज्यादा हो, 60% से उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 क्या है? यूनिट टेस्ट है। तो यूनिट टेस्ट है तो पहले वाले में 53 है, 72 है, और 72 हमारा क्या है? 60 से मोर देन है। एक तो ये हो गया यूनिट टेस्ट। अब देखो ये 28 है जो तीसरे वाले यूनिट टेस्ट में, ये कम है। 46 भी कम है। अब यहाँ पर है 67, ये भी हमारा 60 से मोर देन है। तो यहाँ पर इस पूरे में 6 यूनिट में हमें मिले हैं सिर्फ 2 जो मोर देन है 60 से, ओके। तो इतना समझ लो। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट है हमारे पास 6, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 6 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 है, ठीक है। अब जो बच्चे थे जिनके टेस्ट में 60% से ज्यादा मार्क्स आए थे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टेस्ट इन विच स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%, ठीक है। तो यहाँ लिखें नंबर ऑफ टेस्ट इन विच स्टूडेंट scored more than 60% मार्क्स थे। हमारे पास सिर्फ 2 थे, अभी हमने दिखाया आपको टेबल में। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे हमारे पास यूनिट टेस्ट थे जिसमें 60% से ज्यादा मार्क्स आए, ओके। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में वो क्या थी? यही थी कि कितने लोगों के आए। तो यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पर कर देंगे E1। क्लियर है? इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट, ठीक है, यूनिट टेस्ट इन विच स्कोर मोर देन 60% मार्क्स। क्लियर है? और डिवाइड में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। बस हो गया आंसर हमारे पास। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। देखो इस पूरे प्रोबेबिलिटी में आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उनका डिवाइड कर दो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे ये दिखा। देखो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट यहाँ पर है और जो पूछा मोर देन कितना था 60% वो यहाँ पर रख दिया, हो गया हमारा आंसर। देखना ऐसे, यहाँ पर क्या है? टोटल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हमारे पास 6 है, तो ये कर दिया। इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ क्रॉसिंग इन अ सिटी द वेरियस टाइप ऑफ 240 व्हीकल्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल वेयर ऑब्जर्व एज अंडर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्व किया गया है 240 टाइप्स ऑफ व्हीकल को। उनमें से हमारे पास 3 व्हीकल थे, एक 2 व्हीलर था, 3 व्हीलर था और 4 व्हीलर। जो 2 व्हीलर था 84, ये 3 व्हीलर 68, 4 व्हीलर 88 व्हीकल थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ दिस व्हीकल्स वन इज चूजन एज रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन व्हीकल इज अ 2 व्हीलर। अब हमें क्या करना है? इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 व्हीलर की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो हमारे पास है और हमारे पास जो 2 व्हीलर है ना, इसको क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो है हमारे पास 240। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, ये थे हमारे पास कितने थे? 240 थे। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया? 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ टू व्हीलर। ओके, जो टू व्हीलर था वो हमारे पास कितने थे, 84 थे। ओके, कितने थे, 84 थे। समझ गए इतना। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो P और ये हो जाएगा ई का मतलब हो रहा है इवेंट। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। ओके, और यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ टू व्हीलर। अब यहां पर नंबर ऑफ टू व्हीलर है वो हमारे पास 84 है, टोटल नंबर ऑफ जो व्हीकल है वो है 240। क्लियर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना जाएगा 3.5 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर आर 200 फोन नंबर्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेज में जो हमारे पास फोन नंबर्स हैं वो हैं 200, टोटल नंबर है हमारे पास कितने फोन नंबर्स के 200 है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई, यूनिट डिजिट 0, 19, 1, 22, 2, 23, 3, 19, 4, 21 एंड सो ऑन। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज 5 एंड 8। इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। देखो 5 के हमारे पास क्या है 24 फ्रीक्वेंसी है और 8 की हमारी फ्रीक्वेंसी है 16। ओके, तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग 5 की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पेज होंगे वो 200 होंगे और 5 की हमारी फ्रीक्वेंसी है 24 डिवाइड कर देंगे 200, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और सेम यही चीज हम लोग 8 में भी करेंगे। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर जो दिए हैं उसको लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा टोटल फोन नंबर है ना हमारे पास, तो लिखा फोन नंबर, टोटल फोन नंबर ऑन द डायरेक्टरी, ये थे हमारे पास 200। ओके, अब यहां पर पहला तो पूछा हुआ जो हमारा इवेंट है वो 5 है और जो दूसरा इवेंट है वो हमारे पास 8 है। ठीक है, अब जो 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 24। वो क्लियर है। तो जो हमारा इवेंट होगा फर्स्ट का, तो यहां पर लिखेंगे P और ये करेंगे E1। और देखो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन और जो हमारा इवेंट है 5, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 24, लिख दिया हमने ऊपर। अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ जो टेलीफोन डायरेक्टरी है ना हमारे पास, फोन नंबर डायरेक्टरी, वो है हमारे पास 200। तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या, लिख दिया 200। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 और ये देखो 100 है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब इसी तरह इसी का सेकंड वाले में आ जाएंगे। तो सेकंड वाले का जो इवेंट होगा उसको हम लोग करेंगे E2। अब यहाँ पर क्या है 8। ओके, अब जो 8 की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है हमारे पास 16। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16 और इसको भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ 4 नंबर से करेंगे, टोटल 4 नंबर से, वो हमारे पास क्या है 200। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.08। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, नहीं समझ में आ रही तो डिसलाइक करो। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो।